जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सबको ईसीएचएस में मार्च 2024 में होने जा रहे दो बड़े बदलावों को लेकर जानकारी दूंगा। पहला बदलाव ये, 1 अप्रैल 2024 के बाद यदि आप ईसीएचएस के जरिए इलाज करवाते हैं या फिर आपको रेफरल मिलता है और आप इम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको आधार अथेंटिकेशन करवाना होगा। ये कंपलसरी होने जा रहा है। इसके लिए हर एक रीजनल सेंटर अपने अपने सभी पॉलीक्लिनिक्स और जो स्टेशन हेडक्वार्टर और हॉस्पिटल्स हैं उनको लेटर जारी कर रहा है। उसी कड़ी में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रीजनल सेंटर ईसीएचएस एएफएस जलाली बेंगलोर की ओर से ये लेटर सभी पॉलीक्लिनिक्स स्टेशन हेडक्वार्टर को जारी किया गया है, जिसको हम यहाँ पे अभी समझते हैं कि इसमें कौन कौन से फेज रहने वाले हैं और क्या प्रोसेस रहेगा आधार अथेंटिकेशन करने का। आधार अथेंटिकेशन सर्विसेज एट ECHS, रेफरेंस टू ईमेल फॉरवर्डेड फ्रॉम रीजनल सेंटर ECHS बेंगलोर ऑन द सब्जेक्ट। इसमें कहा गया है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसयूज ऑफ सर्विसेज इन ECHS, इंस्ट्रक्शंस हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS वाइड लेटर डेटेड 12 मार्च 24। यानी ECHS में धोखाधड़ी और मिसयूज से बचने के लिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ECHS आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली ने 12 मार्च 2024 को सभी रीजनल सेंटर को एक लेटर जारी किया है। इन 4 आधार अथेंटिकेशन सर्विसेज विच विल सून बी इम्प्लीमेंटेड इन ए फेज्ड मैनर एज अंडर। यानी ECHS में भी आधार अथेंटिकेशन लागू होने जा रहा है। इसमें जो फेज 1 रहेगा, फेज 1 में आधार अथेंटिकेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज एंड ऑल न्यू ECHS एप्लीकेंट्स का होगा। दूसरा, आधार अथेंटिकेशन ऑफ ऑल ECHS बेनिफिशरीज फॉर अवेलिंग OPD एंड IPD सर्विसेज एट इम्पैनल हॉस्पिटल एंड प्रोसेसिंग दीज क्लेम्स बाय बिल प्रोसेसिंग एजेंसी। OPD और IPD के लिए जो सर्विस लेने जाएंगे इम्पैनल हॉस्पिटल में, वहाँ पे भी जब आप रेफर होके जाएंगे तो पहले आपका आधार अथेंटिकेशन होगा। यानी OTP जो आएगा आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल में, उसको वहाँ पे ECHS के सिस्टम में डालना होगा, तभी आगे का प्रोसेस शुरू होगा। दूसरे फेज में क्या होगा, आधार अथेंटिकेशन फॉर अवेलिंग सर्विसेज एट ECHS पॉलीक्लिनिक्स। इसके बाद ECHS में भी यदि आप इलाज करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको ECHS कार्ड का आधार अथेंटिकेशन करवाना होगा। 1 in 24 आवर अथेंटिकेशन ऑफ ऑल ECHS बेनिफिशरीज एडमिटेड एट ECHS इम्पैनल हॉस्पिटल। पहले फेज में क्या होगा कि जब इम्पैनल हॉस्पिटल में जाएंगे तो उस समय अथेंटिकेशन होगा और जो पहले और पुराने जितने भी ECHS के मेंबर हैं उनका। लेकिन फेज 2 आएगा तो फिर ECHS में भी आपको आधार अथेंटिकेशन करवाना होगा। और यदि इम्पैनल हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो हर 24 घंटे में एक बार ECHS का जो लाभार्थी होगा उनको अपना आधार अथेंटिकेशन करवाना होगा। अब आधार अथेंटिकेशन कैसे होगा, इसमें पहला स्टेप है कि बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन विल बी कैरिड आउट थ्रू बायोमेट्रिक एक्टिवेटेड कियोस्क और NFC इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस विच वुड बी यूज्ड एज इनपुट डिवाइसेज एट पॉलीक्लिनिक और इम्पैनल हॉस्पिटल और सर्विस हॉस्पिटल फॉर अथेंटिकेशन टू बी डन ऑन द स्क्रीन और OTP बेस्ड अथेंटिकेशन। यहाँ स्टेप 1 में ECHS पॉलीक्लिनिक्स में एक कियोस्क लगाया जाएगा या फिर NFC इनेबल्ड मोबाइल डिवाइस लगाए जाएंगे जिसके जरिए बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन करना होगा। स्टेप 2 में क्या है, इन केस बोथ बायोमेट्रिक एंड OTP अथेंटिकेशन द कोड फ्रॉम द ECHS card linked with the Aadhaar number of the beneficiary is sent to UIDAI for authentication। तो ये जो OTP और बायोमेट्रिक दोनों ही तरीकों में जो ECHS का कोड है वो UIDAI यानी आधार एजेंसी को भेजा जाएगा और उनके जरिए इसका अथेंटिकेशन किया जाएगा। स्टेप 3 में क्या होगा कि पोस्ट अथेंटिकेशन ए यस और नो रेस्पॉन्स विल बी सेंट बाय UIDAI to the kiosk or NFC enabled mobile in case the beneficiary choose biometric
द यस नो रेस्पॉन्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन केस ऑफ OTP एंड एन OTP विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर विच वुड बी यूज टू जनरेट यस और नो रेस्पॉन्स। तो दोनों तरीकों में यस और नो रेस्पॉन्स आएगा जिसमें सेलेक्ट करना होगा। तो आने वाले समय में प्रोबेबली जो 1 अप्रैल 2024 से ECHS में आधार अथेंटिकेशन लागू होने जा रहा है, तो इससे पहले जितने भी ECHS के लाभार्थी हैं उनको चाहिए कि वो अपने आधार के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार में नाम, जन्म तारीख, ये सब चेक कर लें। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर करवा लें, क्योंकि जब ये ECHS में आधार अथेंटिकेशन की सर्विस एक बार इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो उस समय आपको कोई परेशानी ना आए। आप अपने डाटा को, अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को पहले से ही सही करवा कर रख लें, क्योंकि जो एडवांस IT जो एरा है चल रहा है इसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए IT एडवांसमेंट के साथ आपको भी बना रहना पड़ेगा। बाद में आपको इलाज करवाना जाए आप और आधार अथेंटिकेशन फेल हो जाए तो फिर जैसा स्पर्श में चल रहा है वैसा आप कहेंगे कि ये तो क्या नया सिस्टम ला दिया सरकार ने, क्या रक्षा मंत्रालय ने। तो उस चीज़ को या उस परेशानी से बचने के लिए अपने आधार कार्ड में सारी जानकारियां सही करवा लें। यहाँ पे स्टेशन हेडक्वार्टर्स और पॉलीक्लिनिक्स को कहा गया है कि जितने भी ECHS के लाभार्थी हैं उनको आधार अथेंटिकेशन के बारे में बताएं और इंस्ट्रक्शंस टू अपडेट देयर आधार कार्ड्स एंड एंश्योर दैट इट इज़ लिंक्ड टू द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यानी आधार के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो है उसके साथ में लिंक होना ज़रूरी है और अपना जो ECHS का पोर्टल है उसमें भी आधार नंबर लिंक होना ज़रूरी है। तो ये थी पहली खबर जो ECHS के आधार अथेंटिकेशन को लेकर है। और दूसरी खबर भी ECHS से आई है 12 मार्च 2024 को, जहां 64 KB ECHS कार्ड बनाने की जो कीमतें थी उनमें थोड़ी सी कटौती की गई है। देखिए, रिवाइज्ड रेट्स प्रिंटिंग ऑफ 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड्स फॉलोइंग रिवाइज्ड रेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ 64 KB ECHS स्मार्ट कार्ड्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। ये कब से इम्प्लीमेंट हुई है? 8 मार्च 2024 से। 8 मार्च 2024 के बाद यदि कोई नया 64 KB कार्ड बनाएंगे फर्स्ट टाइम मेंबर के लिए, तो पहले पुरानी जो रेट थी वो 177 रुपीज़ थी, अब इसको घटा के 173.50 किया गया है। और अपने ECHS कार्ड में कोई डेटा चेंज करवाना है तो पहले 177 था, अब रिवाइज होके 173.50 हो चुकी है। और जो पुराना 16/32 KB कार्ड है, टेम्परेरी स्लिप होल्डर है, उनको 132 रुपये 75 पैसे देने पड़ते थे, अब 130 रुपये 13 पैसे देने पड़ेंगे। यदि 64 KB कार्ड लॉस हो जाता है तो पहले दोबारा बनाने में 53.10 और अब लगेंगे 52.05 रुपीज़। इस प्रकार 8 मार्च 2024 से ये नियम लागू हो चुका है। जो 2-3 रुपये की कटौती की गई है इसके बारे में ECHS ने अपनी तरफ से लेटर जारी कर दिया है। और आप भी आगे यदि कभी ECHS कार्ड में यदि नया बनाना जा रहे हो, डाटा चेंज करवाना जा रहे हो या टेम्परेरी स्लिप होल्ड रहे हैं या कार्ड गुम हो गया है, तो आप इन रेट का ध्यान रखें। आपको कहीं डिमांड ड्राफ्ट बनाना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट करना है तो इन्हीं रेट के अनुसार आपको पेमेंट करना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको 2 जानकारियाँ ECHS से जुड़ी दी। जानकारियाँ आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे भी इस प्रकार की जानकारियाँ पाने के लिए और लेटेस्ट पेंशन और अपने वेलफेयर के मुद्दों के ऊपर अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.